नईम पंचोता साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट की गिरफ्तारी जारी की है। इसके बाद नैब ने अडयाला जेल में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई मुकम्मल की। एग्जैक्टली स्टेटस क्या है? अब दो मामलात में गिरफ्तार हैं वो। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जब कोई शख्स एक मुकदमे में गिरफ़्तार होता है और अगर उसके ऊपर और दीगर मुकदमात हैं तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में यूँ समझा जाएगा कि वो तमाम मुकदमों में गिरफ़्तार है, जो कि कहा भी गया था जी, कोर्ट में कहा गया था। और उसमें ये होता है कि आपने अगर मतलब जिसने मुकदमा बनाया हो FIA, तो FIA की टीम, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद, कोई भी पुलिस, उसने मुकदमा बनाया तो वो जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ पर जेल के अंदर जाकर या जिस जगह के ऊपर वो होते हैं। तो उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया। वो उसकी बदनीति क्या थी? एक दो मुकदमात की हद तक तो हमने देखा कि GIT लाहौर में कुछ मुकदमे जो दर्ज थे वहाँ पर जाकर उन्होंने किया। अब इसमें पहले तो लेट किया गया। लेट क्यों किया गया? उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बेल्स खान साहब की जो है वो खारिज करवाई गई, हुई नहीं है, खारिज करवाई गई। खारिज करवाई गई कैसे? वो कैसे होती हैं? मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब इसमें दोनों केसेस में प्री रेस्ट बेल के ऊपर थे। अब खान साहब को अदालत में पेश करना था, अदालत ने हुक्म देना था, सरकार ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, उन्होंने पेश होना था और उनकी बेल्स अदम पैरवी के ऊपर, अदम हाजिरी के ऊपर खारिज ना होती। वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाजिर लगाई जा सकती है। ये फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। बेल के दौरान कोई ऐसे स्टेज जब फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं तब उस एक्यूज़ की हाजिरी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया और बिला वजह बेल्स खारिज कर दी गई। अच्छा, उसका रिज़ल्ट क्या देखते हैं कि फ़ौरन जब 9 बेल्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं तो वो बेल्स बहाल हो जाती हैं कि आपने मेरिट के ऊपर नहीं सुना, रिज़ल्ट सामने आ गया। तो इट्स मीन कि ये प्लान किया गया कि उनकी बेल्स खारिज की जाएँ। तो दरमियान में हाई कोर्ट में ये मामला लटकाया गया। अगर हाई कोर्ट में इन दोनों केसेस के ऊपर फैसला जल्दी आ जाता तो फ़ौरन ये बेल्स बहाल हो जाती और खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी। अब इन्वेस्टिगेशन पहले क्यों नहीं की गई? पहले क्योंकि 5 अगस्त को खान साहब गिरफ्तार होते हैं, 15 अगस्त को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार होते हैं। अगर उसी टाइम ही ये कर लेते तो वो जो गिरफ्तारी वाला मामला था, जो टाइम था 30 डेज़ का जो रिमांड है, वो जो पूरा हो जाना था। तो इनका मकसद ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगता है, इनकी बेल हो जाती है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वो फिर जो नए वाला मामला है वो लटक जाएगा, क्योंकि उसमें 30 दिन तो रिमांड जो है वो ले सकते हैं कानून के मुताबिक। सो अभी लग रहा है कि खान साहब जेल में ही होंगे फॉर लॉन्ग। देखें, 30 दिन के लिए तो ये रिमांड जो है ना वो ले सकते हैं ना जी। ठीक, तो उसके बाद फिर जो अदालत फैसला करेगी। लेकिन इसमें आप अगर इजाज़त दें, अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा भी कहा गया कि है, अभी है वो भी खतरा? देखिए, मैं आज उनके साथ पेश हुआ था जी। यहाँ पर नैब में हम इकट्ठे गए थे और उनसे सवालात कोई रखे गए 11 से 12। पहली बात तो ये है कि वो अलकादर जो ट्रस्ट उनके ऊपर केस बनाया गया, उसमें अलकादर यूनिवर्सिटी में बतौर ट्रस्टी हैं वो। कोई उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल नहीं है कि कोई तनख्वाह लेती हैं। अब सवालात क्या पूछ रहे हैं? बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। आप कितनी तनख्वाह लेती हैं? आप उस्ताद लगी हुई हैं, ठीक है। पढ़ाई क्या की है ये भी था, पढ़ाई क्या की है। और 3-4 सवालात जो हैं फ़र्ज शहज़ादी के हवाले से किए गए। एक केस होता है, आपके ऊपर एक जुर्म बनाया कि आपका ये रोल है जी कि आप ट्रस्टी हैं, तो आप इस हवाले से जवाबात दें। आप ये नहीं कह सकते कि पिंडी भटिया में फ़लानी जगह के ऊपर वकूआ हुआ तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। ये ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इररेलेवेंट सवाल की गए, बहुत ज़्यादा बार बार बुलाते हैं जानबूझ के एक बंदे को सिर्फ वो तंग करने के लिए, और सेम सवालात रिपीट किए जाते हैं। खान साहब के साथ भी यही हुआ। सवालात किए जाते थे, घंटे की ब्रेक, फिर सवालात किए जाते थे, फिर ब्रेक, 3-4 घंटों के बाद। अच्छा, सवालात क्या होते थे कि वो डॉक्यूमेंट जो मांगते थे खान साहब ने दे दी, उसके बाद फिर कहते थे कि फिर डॉक्यूमेंट दें, वही डॉक्यूमेंट। राइट। तो ये जो केसेस है ना, जो रोकड़ी साहब कह रहे हैं, पहले तो ये देखना है कि 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें तोशा खाना हो, अलकादर हो, साइफर हो, ये। उसके अलावा सारे केसेस दफ़ा 144 के ऊपर हैं। क्या दफ़ा 144 जो है इमरान खान के हवाले से यह है कि वो अगर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी? क्या उनके हवाले से यह है कि अगर वो अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए? दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे भी पेश होते हैं हर रोज़। यहाँ पर अगले दिन नवाज शरीफ साहब आए, उनके साथ भी लोग थे। क्या दफ़ा 144 लगी? जो यहाँ पर फिलांग के रेड जोन के अंदर गए, क्या उनके ऊपर भी और मौलाना साहब के ऊपर भी इंस्टिगेशन का रोल आया कि आपके वर्कर जो हैं वो फिलांग के गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? उन पे भी आना चाहिए। आपका पॉइंट ये है या हम ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज अगर आइन के मुताबिक हक है, कोई दरख्वास्त देता है हम ये यहाँ पर करना चाहते हैं, डी चौक कोई भी जगह, तो वहाँ दी जाए। जहाँ रेड जोन में पाबंदी है वहाँ पर लगना चाहिए, हम पे भी नहीं लगना चाहिए, किसी पे भी नहीं लगना चाहिए। देखें, अगर कोई
कानून की खिलाफ वर्जी करता है, फॉर एग्जांपल रेड जोन के अंदर जाता है, तो उसके ऊपर एफआईआर तो लाजमी होनी चाहिए। और अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक जगह के ऊपर किया जाता है, जैसे F9 पार्क में हुआ, इधर उधर हुआ, डी चौक में हुआ, तो उसके ऊपर एफआईआर ओके। असद उमर साहब का भी क्विकली बता दें, अभी रोकी साहब से भी बात हुई, कहा जा रहा है कि उन्होंने कई मरतबा वकला के थ्रू चेयरमैन पीटीआई को अप्रोच किया, आपने देखा होगा जो मरवत साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, और कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। आपके थ्रू भी कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, मेरे थ्रू तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे मैंने देखा है बयान मरवत साहब का, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर कहा है कि उन्होंने बार बार अप्रोच किया। डेफिनेटली उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और खान साहब के हवाले से कि मैं मीटिंग्स के अंदर था, होता नहीं था, और बयान उन्होंने दिया, तो वो तो हर मीटिंग में होते थे। सेक्रेटरी जनरल ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो उसके बगैर कोई बात हो, क्योंकि चेयरमैन तो बस वो होता है ना कि ऊपर सारे मामला। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन पॉलिसी से जाते हैं डायरेक्ट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। देखें, बात यह है कि पॉलिसी से अगर वो मुतफिक ना होते तो पहले छोड़ जाते। आपने ये पॉलिसी बनाई क्यों इंस्टीट्यूशन के खिलाफ? देखें, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पॉलिसी नहीं बनी हुई है, और ये एक गलतफहमी फैलाई जाती है। मिसाल के तौर पर एक आईजी है, सुन लेना, एक आईजी है फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस के इस्लामाबाद, वो कोई गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं, काम करते हैं, और उस हवाले से इमरान खान को अगर एतराज़ है, तो ये तो नहीं है कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस सारी जो है उसको मैं उसके खिलाफ हूँ। वो उस शख्स के हवाले से बात करते हैं ना। तो अगर जज के हवाले से बात करके भुगत चुके हैं, डू यू थिंक ये बातें फाइन लाइंस आपको क्लियर रखें ना। अगर किसी एक जज ने गलत फैसला दिया, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने गलत फैसला दिया, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे जजेस के हवाले से आपको जो है वो आप उनके हवाले से आपको लग रहा है कि लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि आप एंटी इंस्टीट्यूशन है। कुछ आपकी तरफ से शिकायत नहीं आई, कुछ आप लोगों ने ऐसी बात नहीं देखें, बस लोगों के ऐसे ज़हन में मिसअंडरस्टैंडिंग। इज दिस योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इसको फैलाया जा रहा है कि ये इदारों के खिलाफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक आप उस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। आई कम टू यू, बट लेट मी वेलकम बिलाल ज़कियानी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस बिलाल साहब। नून लीग ने 21 अक्टूबर को जलसा किया। अभी मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि लग तो रहा है कि इस वक्त आप लोगों के लिए तमाम मामला बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने वो पेस नहीं देखा। उस तरीके से दोबारा जलसे क्यों नहीं हुए? अब बात हो रही है कि हम इत्तेहाद करेंगे लोगों के साथ। यूजली इत्तेहाद आप इलेक्शन के बाद करते हैं, अगर आप पहले करें हैं तो एक किस्म का ये इंप्रेशन जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले सकते। वाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई है कि आपने 21 अक्टूबर से इस सवाल का आगाज़ किया। 21 अक्टूबर हमारी मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री का और हमारी जमात का एक तारीख़ी दिन था, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा हुआ था नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। और उसकी वजह से आज हमारा कारकुन, हमारा वर्कर, हमारे ओहदेदार सब पुरजोश हैं। आवाम में हम देख रहे हैं, जो हम में से लोग जो हलकों में भी जाते हैं, वहाँ पे एक जोश और जज्बा देख रहे हैं और एक उम्मीद देख रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जमात अपनी इलेक्शंस की तैयारियां भी कर रही है। और जो सवाल है आपका कि उसके बाद जलसों के हवाले से, तो देखिए, इलेक्शन अमल का एक प्रोसीजर होता है। अभी आप जानती हैं कि हमारी जमात ने जो टिकट्स की दरख्वास्तें हैं वो अभी इनवाइट की हुई हैं। लोग अपने टिकट्स की दरख्वास्तें पार्टी के हेडक्वार्टर में आके जमा करा रहे हैं। ये 20 तारीख तक हमारा ये अमल जारी रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, जो हमारी जमात का एक तरीक़ाकार है, उसके तहत पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर जिस शख्स ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया होता है उसको